हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 यानी कि कोनिक सेक्शन के एक्सरसाइज 11.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और हम लोग उस कोनिक सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है इलिप्स। मतलब हम लोग इलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या है जरा देखिए, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक ये इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, the length of the major axis, minor axis, the eccentricity and the length of the latest rectum of the ellipse। ये इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। हमें इलिप्स का फोकी का कोऑर्डिनेट बताना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताना है, मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ, इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग दो तरह के इलिप्स के बारे में पढ़े थे। पहला कि जब इलिप्स का फोकी एक्स एक्सिस पे हो और दूसरा जब इलिप्स का फोकी वाई एक्सिस पे हो। तो मैं उसका फिगर बना देती हूँ और उस फिगर में मैं वो सारी चीज़ों वो सारे बातों को डिटेल से यहाँ पे बता दूंगी जो सब चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं पहले इलिप्स बना रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, एक मिनट, मैं पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब मैं एक बार इलिप्स के फोकी को एक्स एक्सिस पे ले लेती हूँ, ठीक है, और ये वर्टिसेस है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट a,0, बी का कोऑर्डिनेट -a,0, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट 0, -b। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसे सी ले लेती हूँ और ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b। फोकस, फर्स्ट फोकस का कोऑर्डिनेट, या इसे आप सेकेंड ही ले लीजिए, इसे ही फर्स्ट ले लीजिए। F1 का कोऑर्डिनेट -c, 0। F2 का कोऑर्डिनेट c, 0, ठीक है। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो आप लोग जानते ही है, 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। ये जो है ना CD क्या है, माइनर एक्सिस का लेंथ है, और AB क्या है, मेजर एक्सिस का लेंथ है। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाई हुई हूँ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। ओके, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C/A, और लास्ट क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b²/a। ये सारी चीज हम लोग पढ़े थे। कब? जब इलिप्स का फोकी एक्स एक्सिस पे हो। अब एक दूसरा, जब इलिप्स का फोकी वाई एक्सिस पे हो तो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो फर्स्ट था। सेकंड, जब इलिप्स का फोकी वाई एक्सिस पे हो तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और देखिए यहाँ पे जो है ना एक्स एक्सिस पे ये देखिए छोटा सा डिस्टेंस ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो है ना एक्स एक्सिस पे माइनर एक्सिस है, और माइनर एक्सिस का लेंथ हम क्या लेते हैं, 2b। इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 का b, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -b, 0। और y एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस का लेंथ हम लोग 2a लेते हैं। इसीलिए y एक्सिस पे इस पॉइंट c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना, तो 0, a ये b है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा D, इसका कोऑर्डिनेट 0, -a होगा, ठीक है। और इस केस में फोकी जो है, फोकी F1 और ये जो है F2, इसका कोऑर्डिनेट, इसका ये जो F1 है ना, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, c, 0, c, और इस पॉइंट F2 का कोऑर्डिनेट होगा 0, -c, ठीक है। आ रही बात समझ में।
और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वही 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c अपन a, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन a। बस सब सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, सेकेंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, थर्ड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन a। ठीक है, एक मिनट, ये दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लेती हूँ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन a, और इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपॉन A। ठीक है, और इस केस में वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस ये होगा C और D, जहाँ पे मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट होता है ना, वही वर्टिसेस होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये दो तरह के इलिप्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है 1 से लेके 9 तक, इसमें हमें क्या क्या बताना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, फोकी का कोऑर्डिनेट, मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ, और इसेंट्रिसिटी, और उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप सब कुछ अभी दिमाग से हटा दीजिए, आप इस इक्वेशन को देखिए। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर अपन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपन 16 इज इक्वल टू 1 है ना। तो इसे देख के आपको क्या लगता है, मैं इसका इक्वेशन आपको क्या बताई थी, जरा याद कीजिए। मैं आपको इस इलिप्स का इक्वेशन बताई थी एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस इलिप्स का इक्वेशन मैं आपको बताई थी एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ए स्क्वायर इसलिए एक्स के डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये मेजर एक्सिस लिया गया था। ठीक है, जिसका लेंथ 2a है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे अपन मतलब डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे माइनर एक्सिस को लिया गया है। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल से बता चुकी हूँ। तो ये इक्वेशन देखने से आपको क्या लगता है, इस इक्वेशन में आप देखिए कि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपन 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज्यादा है किससे, वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन जिस इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, उस इलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। क्योंकि एक्स एक्सिस का डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसीलिए मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, और जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो फोकी भी एक्स एक्सिस पे ही होगा। मतलब इसका फिगर अगर बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, और ये देखिए ये क्या है, मेजर एक्सिस एक्स स्क्वायर अपन 6 का स्क्वायर। तो मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, इसका फिगर इस तरह से बनाएंगे। तो इसका कंपेयर इससे कीजिए। ठीक है, इसका कंपेयर आप इससे कीजिए, क्योंकि ये भी इलिप्स का फोकी यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और यहाँ पे भी। तो इसका कंपेयर हम इसके साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका कंपेयर इससे करने लगेंगे, नहीं, हमें जो मेजर एक्सिस होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखिए ये है मेजर एक्सिस, तो इसे हम चलेंगे। तो ये इक्वेशन जो है किस फॉर्म का है, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म का है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर अपन 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, व्हिच इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है इसके फॉर्म का है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए जब ये इक्वेशन इसके फॉर्म का है तो ए और बी का वैल्यू हम इससे और इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा, तो देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 6
अब a इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 इसलिए क्योंकि ये जो स्क्वायर है इधर साइड इसको लाएंगे तो अंडर रूट आएगा, ठीक है। तो 6 रूट अंडर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, लेकिन हम नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि a जो है वो लेंथ है, a क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 6 एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपको a और b का वैल्यू पता चल गया। तो अब आपको क्या क्या निकालना है? वर्टिसेस। तो ये वर्टिसेस जो होगा a, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए, और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि a का कोऑर्डिनेट a, 0 होता है, तो a क्या है? 6, तो 6, 0 और b का कोऑर्डिनेट -a, 0, तो a 6 है तो माइनस a क्या होगा? -6, 0, ठीक है। तो वर्टिसेस आपको पता चल गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वर्टिसेस आर +-6, 0, एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 6, 0 और +6 -6, 0, ठीक है, और इसे एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं। तो वर्टिसेस आपको पता चल गया। अब देखिए वर्टिसेस के बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या होगा? तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह पे 6 इज इक्वल टू 12, ये होगा, ठीक है। मैं इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ये पार्ट आपको याद रखना है। इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू यानी कि मेजर एक्सिस का लेंथ 12, उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, और 2b क्या होगा? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आप वर्टिसेस पता कर लिए, मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ। अब आपको क्या चाहिए? फोकी का कोऑर्डिनेट, फोकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, F1 F2 आप जानते हैं कि फोकी का कोऑर्डिनेट क्या होता है? c, 0 और -c, 0। तो c हमें कैसे मिलेगा? हमें a और b पता है तो हम c निकाल सकते हैं। कल मैं आपको पिछले वीडियो में एक रिलेशन बताई थी, मैं आप लोगों को बताई थी कि a² इज इक्वल टू b² प्लस c², ये होता है। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू c² होगा, ठीक है। तो a² माइनस b² यानी कि 36 माइनस 16 इज इक्वल टू c² यानी कि 20, ठीक है। ये कितना आएगा? 20 आएगा, यानी कि यहाँ से आपको c इज इक्वल टू √20, ठीक है, √20। c का वैल्यू आएगा √20। तो c आपको पता चल गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए? c, 0 यानी कि √20, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -√20, 0, ठीक है। आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे कि क्या है? फोकी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोकी इज इक्वल टू ±√20, 0। अब आप फोकी पता कर लिए, वर्टिसेस पता कर लिए, मेजर एक्सिस का लेंथ माइनस है। हाँ, अब इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है बताइए? इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c का वैल्यू क्या है? √20 और अपॉन a का वैल्यू क्या है? 6। तो ये हो गया इसेंट्रिसिटी। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लास्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b² अपॉन a। तो 2b², 2 इंटू b², 4 का स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन a यानी कि 6। तो ये कितना हो जाएगा? 16/3। आ रही बात समझ में? तो हमसे यही सब पूछा जा रहा था और हम ये सब सारी चीजें आपको बता के दिखा दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बस ध्यान ये रखना है, पहले तो आप इक्वेशन को देखिए कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन देख के आप पता कीजिए कि उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है। अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब x² का डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है एलिप्स, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आप क्या कीजिए, इस फिगर से कंपेयर कीजिए उसका, ठीक है। और जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो आप उसका कंपेयर इस फिगर से करेंगे। आप देखें ना किस तरह से मैं इसका कंपेयर इससे कर करके मैं सारे चीज़ों को जो भी था हमसे पूछा जा रहा था सारी मैं यहाँ पे निकाली हूँ, ठीक है। अब मैं एक और इसमें का बता देती हूँ, सेकेंड नंबर, फर्स्ट कंप्लीट है, सेकेंड मैं बता देती हूँ और फिर आप उसी तरीके से बाकी के इक्वेशंस से आप पता कर लीजिएगा कि क्या क्या है, ठीक है।
और मैं अभी 2 बता रही हूँ, तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन को देखिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है जरा देखिए ध्यान से। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप इक्वेशन को देख के बताइए कि यहाँ पे इलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा, बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर छोटा है वाई एक्सिस के डिनोमिनेटर से, वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है कि इलिप्स जो होगा उसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है। मतलब इसका कंपेयर हम इस फिगर से करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ये, ठीक है। उस टाइम हम पिछले ये जो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो उस टाइम में क्या की थी, यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग था मेजर एक्सिस, तो मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर की थी। अब यहाँ पर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो मैं इस इक्वेशन का कंपेयर इस इक्वेशन के साथ करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये इसके फॉर्म का है, तो बताइए यहाँ से b क्या होगा और a क्या होगा। आ रही बात समझ में। अब आपको b और a पता है तो c बताइए क्या होगा। तो c यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर क्या होगा 25, बी स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 21, यानी कि फोकी क्या होगा, बताइए फोकी क्या होगा। तो देखिए फोकी इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो 0, c और 0, माइनस c उसको कंबाइन करके आप लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस c, ठीक है। तो ये क्या होगा 0, प्लस माइनस रूट अंडर 21। अरे बस समझ में, फोकी आपको पता चल गया। अब आप वर्टिसेस बताइए कि वर्टिसेस क्या होगा। तो फर्स्ट फोकी पूछा जा रहा था, दूसरा वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होगा, तो वर्टिसेस क्या होगा 0, a और 0, माइनस a, यानी कि 0, प्लस माइनस a, इस तरह से दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से 0, प्लस माइनस a के जगह पे 5, ओके। वर्टिसेस पता चल गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप लोग जानते हैं क्या होता है 2a, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, यानी कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c अपॉन a, तो c का वैल्यू क्या है रूट अंडर 21 और a का वैल्यू 5, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a और 2b स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है b स्क्वायर, b स्क्वायर जो है वो है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन a कितना है 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5, ठीक है। तो यही सब हमसे पूछा जा रहा था। फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें बाकी के भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन से हमें इन सारे चीज़ों को बताना है इक्वेशन से, ठीक है। तो आप लोग तो समझ ही गए हैं कि जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है कि इस इलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी कि फोकी एक्स एक्सिस पे होगा। तो आप इस थर्ड वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। फोर्थ में आप देखिए, यहाँ पर फिर से देखिए फोर्थ में वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है, यानी कि इलिप्स का फोकी वाई एक्सिस पे होगा और फोकी वाई एक्सिस पे होगा, तो आप 4 वाला जो इक्वेशन है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। फिर 5 में देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा होने का मतलब मेजर एक्सिस
एक्स एक्सिस पे है यानी कि फोकी एक्स एक्सिस पे है, तो आप इस इक्वेशन का कंपेयर इसके साथ करेंगे। 6 नंबर में देखिए y का मतलब वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इससे का कंपेयर आप इसके साथ करेंगे। उसके बाद ये देखिए 7, 8 और 9, इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये 7, 8 और 9 जो इक्वेशन है इसे आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मतलब RHS को 1 बनाना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर अपन डिनोमिनेटर वाला कुछ टर्म लाना पड़ेगा। तो इसे मैं इस तरह से बदल के बता रही हूँ कि कैसे होगा। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है ये, देखिए ये जो 7 नंबर है ना उसको देखिएगा ध्यान से। ये हमें इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। अब ये जो इक्वेशन है ना इसे हमें इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। वो तो हमें चेंज करने के बाद ही पता चलेगा ना कि वो इसका मेजर एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा या वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो चलिए इसे हम इस फॉर्म में लाते हैं, मतलब इसका RHS 1 करना होगा और एक्स स्क्वायर का कुछ डिनोमिनेटर और वाई स्क्वायर पर कुछ नंबर आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 लाना है ना, तो हम LHS और RHS में 144 से डिवाइड करेंगे तब जाके RHS 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 144 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 36/144 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 है ना, हाँ 4/144 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मिलेगा। अब ज़रा देखिए ये कितना होगा, ये 36 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स 36 × 4 इज इक्वल टू 144। ओके, और यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, और ये 36 बार में, ठीक है 36 टाइम। तो ये क्या होगा x²/4 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स का इक्वेशन, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो अब आप आसानी से इसका इसेंट्रिसिटी जितने भी मतलब जो भी पूछे जा रहे हैं वो सारे चीज़ों को आप बता सकते हैं। हाँ, आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। किससे आप इसका कंपेयर कीजिए, बताइए किसके, ये किसके फॉर्म का है बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना वाई एक्सिस यानी कि वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब ये इलिप्स का जो फोकी होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। मतलब आप इस इक्वेशन का कंपेयर इस इक्वेशन के साथ करेंगे, ठीक है, और तब जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से आप ये दो इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, 1 से लेकर 9 तक क्लियर हो गया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा देखिए, पहले ये पढ़िए। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20 फाइंड द इक्वेशंस फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। हमें 10 से लेकर 20 तक कुछ कंडीशंस दिए गए हैं और उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें इलिप्स का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए 10 जो है वो क्या है, वर्टिसेस जो है इलिप्स का वो +-5,0 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट जो ये कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट कहाँ होगा बताइए। तो देखिए ये y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस पे होगा और वर्टिसेस x एक्सिस पे है, इसका मतलब है कि इलिप्स का मेजर एक्सिस जो होगा वो x एक्सिस पे होगा, यानी कि फोकी x एक्सिस पे होगा। वर्टिसेस से हम लोग इस बात को पकड़ लिए और फोकी देखिए x एक्सिस पे है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए फोकी कहाँ है x एक्सिस पे है। तो ये जो इसका अगर मैं फिगर बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए ये x एक्सिस y एक्सिस और इस तरह से ये ऐसे इलिप्स बन जाएगा। और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, ये इलिप्स बन जाएगा। और ओरिजिन और फोकी का कोऑर्डिनेट जो है F2 4,0 और ये F1 -4,0 और वर्टिसेस जो है A वो है 5,0 और ये B हमें दिया हुआ है -5,0। ये हमें गिवन है, हमें इलिप्स का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो ये इसका आप इससे कंपेयर कीजिए, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो आपको ए और बी पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसका कंपेयर इससे अगर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू 5 और ए फोकस का कंपेयर इससे करेंगे तो c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 4, ठीक है।
और अब b निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। आप पढ़े थे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या होगा 9 इज इक्वल टू 3। यानी कि आपको a और b पता चल गया, तो आप इलिप्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब क्या होगा इस इलिप्स का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आप a के जगह पे पुट कीजिए 5 और b के जगह पे पुट कीजिए 3, तो आपको क्या मिलेगा, पुट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3, वी गेट, आप क्या प्राप्त करेंगे, a इज इक्वल टू 5 यानी कि एक्स स्क्वायर अपन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये होगा इस इलिप्स का इक्वेशन। आ रही बात समझ में? ठीक है, और आप बिल्कुल इसी तरह से इस दोनों को भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए वर्टिसेस 0 और प्लस माइनस 13 है, तो 0 यानी कि वर्टिसेस का जो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वो कहाँ होगा, तो यहाँ पर देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है कि वर्टिसेस जरूर y एक्सिस पे होगा, और वर्टिसेस y एक्सिस पे होगा इसका मतलब है कि ये जो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा कुछ इस तरह का इलिप्स होगा, और आप इक्वेशन इसके हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, ये दोनों फिगर आप देख ही रहे हैं, जैसे मैं फर्स्ट की हूँ वैसे आप सेकेंड और थर्ड को भी कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3,0, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 2। तो पहले मैं इसका फिगर बना लेती हूँ, ये तो हमें गिवन है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, अब देखिए मेजर एक्सिस का एंड का कोऑर्डिनेट मतलब ज़्यादा है, ये 3,0 है जबकि ये 0, प्लस माइनस 2 है, तो मेजर एक्सिस जो होगा ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो इस तरह से हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये जो पॉइंट है ना ए, इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 3,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -3,0, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये ओरिजिन है, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू सी 0,2 और डी का कोऑर्डिनेट 0, -2, ये हमें गिवन है, तो हमें इलिप्स का इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये इसके जैसा आपको लग रहा है, तो आप इसका कंपेयर इससे करेंगे, तो जब आप इसका कंपेयर इससे करेंगे तो आपको ए का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 3, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू 2, ए भी आपको पता है, तो आप बहुत आसानी से इलिप्स का इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर अपन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू 1। तो ये होगा इस इलिप्स का इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस √3। तो देखिए मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है ना, तो वो पॉइंट है कहाँ पे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि वो पॉइंट जरूर वाई एक्सिस पे होगा, तो वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है। इसका मतलब ये जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो इलिप्स रिप्रेजेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा यानी कि फोकी वाई एक्सिस पे होगा। तो आप इसके हेल्प से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं निकाली हूँ। आ रही बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमें उस इलिप्स का इक्वेशन निकालना है जिसके मेजर एक्सिस का लेंथ 26 और फोकी का कोऑर्डिनेट +-5,0 है। तो देखिए ये जो फोकी है ना उसका कोऑर्डिनेट +-5,0 है, मतलब 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब जरूर फोकी कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और फोकी एक्स एक्सिस पे होगा, इसका मतलब है कि इलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह से होगा इलिप्स। आ रही बात समझ में? अब मेजर एक्सिस का लेंथ हमें 26 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। तो मेजर एक्सिस का जो ये लेंथ है जो कि 2a होता है, ये वाला, वो हमें 26 गिवन है, तो लिखेंगे गिवन 2a इज इक्वल टू, या फिर मैं लिख ही देती हूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a इज इक्वल टू 26, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोकी हमें दिया हुआ है, फोकी +-5,0। तो देखिए यहाँ पर जो फोकी है
5,0। तो ये क्या है वास्तव में, ये क्या है, ये 5 क्या है, सी है, ठीक है। इसका कंपेरिजन करें तो क्या है, सी है। तो c इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, आपको c पता है, a पता है, तो आप b निकाल सकते हैं। आप क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बताइए b क्या होगा, b इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 13 का स्क्वायर और प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू रूट अंडर 144 होगा, और इसका स्क्वायर रूट 12 होगा, ठीक है। मतलब आपको b का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, तो आप इलिप्स के इक्वेशन को निकालिए। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। इसका कंपेरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपन 144 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आगे आप लोगों को बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 16 एंड फोकी इज इक्वल टू, फोकी क्या है 0, प्लस माइनस 6, यानी कि फोकी का कोऑर्डिनेट कहाँ, फोकी का कोऑर्डिनेट ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब फोकी जरूर वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे होगा। तो जब फोकी वाई एक्सिस पे होगा मतलब इलिप्स कुछ इस तरह से होगा। तो आप इस इलिप्स में आपको ये माइनर एक्सिस का लेंथ जो कि क्या होता है 2b, 16 दिया हुआ है, तो b क्या होगा, b 8 होगा, और c 6 दिया हुआ है, b 8 c 6, तो आप a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको a और b का वैल्यू पता होगा, तो बहुत आसानी से आप ये इक्वेशन को बता देंगे, ठीक है। अरे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं 17 नंबर प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जरा देखिए। फोकी जो है इलिप्स का वो 3,0 और -3,0 है उसका कोऑर्डिनेट, फोकी का कोऑर्डिनेट, और a यानी कि सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ a हमें गिवन है, तो हमें इलिप्स का इक्वेशन बताना है। तो देखिए फोकी जो है, फोकी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 या -3,0। तो ये जो फोकी है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब फोकी जरूर x एक्सिस पे होगा। जैसे ही फोकी x एक्सिस पे होगा इसका मतलब इलिप्स का मेजर एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। और a यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो हमें 4 दिया हुआ है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा। आ रही बात समझ में। तो आपको इसका इक्वेशन बताना है। तो देखिए c आपको गिवन है, क्योंकि ये जो होता है ना फोकी का कोऑर्डिनेट वो c होता है। तो c आपको 3 दिया हुआ है, a आपको 4 दिया हुआ है, तो आप b निकालिए। तो b इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पे जो हाँ b इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से b इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस सी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये रूट अंडर 7 आ जाएगा। मतलब b का वैल्यू आपको रूट अंडर 7 होगा। तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर अपन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन 7 इज इक्वल टू 1 इस इलिप्स का इक्वेशन होगा। अरे बात समझ में। अब नेक्स्ट इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जरा देखिए। B और C दिया हुआ है और सेंटर एट द ओरिजिन फोकी ऑन एक्स एक्सिस। फोकी ऑन एक्स एक्सिस यानी कि फिर से इलिप्स जो होगा ना उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। फोकी एक्स एक्सिस पे है वो हमें गिवन है, ठीक है, ये ओरिजिन। अब देखिए स्टूडेंट्स B और C का वैल्यू गिवन है। B यानी कि ये जो लेंथ है ना वो कितना है 3, और ये वाला जो लेंथ है ये 4 गिवन है। तो हमें इसका इक्वेशन चाहिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा a। तो गिवन है हमें b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से a इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 25। तो यहाँ से a इज इक्वल टू रूट अंडर 25 यानी कि 5, तो a का वैल्यू आपको पता चल गया। तो इक्वेशन क्या होगा, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज
एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जरा देखिए। सेंटर एट ओरिजिन मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे, मतलब इस तरह का इलिप्स होगा। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। तो पहले मैं इसका फिगर बना देती हूँ। इस तरह से इलिप्स है, ये कौन किस किस पॉइंट से होके पास कर रही है, 3,2 और 1,6 सेंटर ओरिजिन पे सबका होता है। ठीक है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। अरे बात समझ में, आपको इसका इक्वेशन पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के इलिप्स का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। इसका कंपेरिजन करें तो एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये होता है, जहाँ पे ए क्या है, ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, ये क्या है ए, और ये वाला जो लेंथ है वो क्या है बी, ये या फिर ये बी है, और ये या फिर ये ए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन पता करना है। तो देखिए ये जो है पॉइंट, ये और ये इलिप्स पे है, तो मैं इस पॉइंट को P1 मान लेती हूँ और इस पॉइंट को P2। ठीक है, अब चूंकि पॉइंट P1 इलिप्स पे है, इसीलिए इलिप्स की इक्वेशन में x और y की जगह पे इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट को हम पुट करेंगे, और फिर से हम एक बार x और y की जगह पे 1 और 0 को पुट करेंगे। P2 का कोऑर्डिनेट 1,0 है। ठीक है, 1 मिनट, 1,6 है, 1,6। ठीक है, तो हमें इसका इक्वेशन चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो पॉइंट P है तो इस पे है, पॉइंट P1 इस इलिप्स पे है, तो हम लिखेंगे पॉइंट P लाइज ऑन इलिप्स। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर यानी कि x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अरे बात समझ में, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, फिर से या फिर ऐसे मैं लिख देती हूँ, पॉइंट यहाँ पे P1 है, पॉइंट P1, और यहाँ पे पॉइंट P2 लाइज ऑन इलिप्स। सो P2 का कोऑर्डिनेट 1,6 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 पुट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपन ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। इसे मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। तो हम लिखेंगे पुट 1 अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू भी एंड 1 अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, पुट कीजिए यहाँ पे, तो 9 अपन बी स्क्वायर है ना, तो 1 अपन बी स्क्वायर को आप क्या ले रहे हैं भी, तो यानी कि 9 भी यहाँ से आ जाएगा, 9 भी प्लस यहाँ से 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 1 अपन ए स्क्वायर को आप क्या लिए हैं u इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 अपन बी स्क्वायर। ठीक है ना, 1 अपन बी स्क्वायर क्या होगा भी, यानी कि सीधे भी प्लस 36 हो जाएगा, और 1 अपन ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या ले रहे हैं u ले रहे हैं इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। अरे बात समझ में, यहाँ तक इस तरह का काम आप लोग क्लास 10th में भी किए थे। ठीक है, अब हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्विंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या है हमें गिवन 9v प्लस 4u इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे 36u है और यहाँ पे 4u है, तो अगर आप इस इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 36u हो जाएगा। तो आप इक्वेशन 3 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 3 इंटू 9, इक्वेशन 3 में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 81v प्लस 36u इज इक्वल टू 9। ठीक है,
अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये क्या है, v प्लस 36u इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए 36u इज इक्वल टू 9 माइनस 81 भी ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, ये जो है ना इक्वेशन 4 में पुट 36u इज इक्वल टू 9 माइनस 81 भी इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में आप इसको पुट कीजिए। तो इक्वेशन 4 क्या है, v प्लस 36u की जगह पे 9 माइनस 81 भी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, माइनस 80 भी इज इक्वल टू -8, और यहाँ से आपको आ जाएगा 10 भी इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 1/10। और v वास्तव में है क्या, v जो है ना वो क्या है, 1/b², ठीक है। तो उसे मैं बाद में कर दूंगी, पहले मैं अब ये देखिए v का वैल्यू ये है, तो पुट v इज इक्वल टू पुट v इन इसमें आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें भी या इसमें कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। पुट v इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 4, पुट v इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 4 पुट कीजिए। तो v 1/10 प्लस 36u इज इक्वल टू 1 ये होगा। अब हमें उसे हटाना होगा, तब हम आगे का प्रोसेस काम करेंगे। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे 36u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9/10 36u, तो ये 4 बार में कैंसल, तो 4u इज इक्वल टू 1/10, तो u इज इक्वल टू 1/40। और वास्तव में u और भी ये है क्या, तो देखिए u जो है ना वो क्या है, u 1/a² इज इक्वल टू 1/40। तो यहाँ से a² इज इक्वल टू 40, और फिर क्या है v इज इक्वल टू 1/10, v इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो v यानी कि 1/b² इज इक्वल टू 1/10, तो यहाँ से b² इज इक्वल टू 10। आ रही बात समझ में। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² अपन b² और b² की जगह पे 10 प्लस y² अपन a² और a² की जगह पे 40 इज इक्वल टू 1। और हमें यही करना था, इक्वेशन निकालना था। तो आप लोग समझ गए कि किस तरह से इसे करना है। अरे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 11.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये सबसे लास्ट है। तो देखिए क्या है ये, हमें उस इलिप्स का इक्वेशन निकालना है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। तो चलिए मैं फिगर बना देती हूँ। मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। इस तरह से ये इलिप्स होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड 6,2। P1 पॉइंट है इस पे जिसका कोऑर्डिनेट 4,3 है, और एक अनदर पॉइंट है P2 जिसका कोऑर्डिनेट 6,2 है। तो हमें इस इलिप्स का इक्वेशन चाहिए। तो जैसे आप पिछले क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया है ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, x² अपन a² प्लस y² अपन b² इज इक्वल टू 1। आप एक बार x और y की जगह पे 4 और 3 पुट करेंगे, फिर x और y की जगह पे 6 और 2 पुट करेंगे, तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा, 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1 के टर्म में। तो फिर आप क्या करेंगे, 1/a² को u और 1/b² को भी मान के दो इक्वेशन लाएंगे और फिर u v का वैल्यू निकालेंगे। u v के वैल्यू निकालने के बाद आपको a² और b² का वैल्यू पता होगा, और फिर आप बहुत आसानी से इस इक्वेशन में a² और b² के वैल्यू को पुट करके इस इलिप्स का इक्वेशन निकाल लेंगे, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे लास्ट कोनिक सेक्शन है। ओके।